गुड़गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आता है जिसकी अब चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद के आरोप लगा करके बड़ी खबरें बनाई जाती हैं और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की को के साथ शादी करता है, कोर्ट मैरिज करता है, चाहे उसने धर्म परिवर्तन कराया हो लड़की का या नहीं, चाहे वो अपने ही हिंदू धर्म पर कायम हो, लेकिन उसके बावजूद वो साथ रह रही हो, तो उसके बावजूद एक बड़ा इशू बनाया जाता है और मेनस्ट्रीम मीडिया इस पर डिस्कशन करती है। कई दिन तक हल्ला होता है, हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए घेराव किया जाता है, हंगामा किया जाता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर श्रेष्ठ मलिक, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला था, वो इंशारा यूबी जो उसके साथ लिविंग में रह रही थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दोनों ने इंजीनियरिंग किया था और गुड़गांव के ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन में काम करते थे। झगड़ा होता है और उसके बाद श्रेष्ठ मलिक उसको चाकुओं से गोद करके इंशारा की हत्या कर देता है। उसके बाद खुद भी रेलवे ट्रैक पर जा कर के ट्रेन के सामने आकर के आत्महत्या कर लेता है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब ये लोग तालीम हासिल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उस दरमियान दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और प्यार हो गया और दोनों ने एक ही जगह नौकरी भी की। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि दोनों एक ही मकान किराए पर लेकर के गुड़गांव में रहेंगे और रह रहे थे। लेकिन किसी चीज़ को लेकर के दोनों में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और झगड़ा यहाँ तक पहुँचता है कि उसके बाद श्रेष्ठ मलिक चाकू घोंपकर इंशारा यूबी की हत्या कर देता है। इंशारा के गले पर 2 बार, छाती पर 2 बार और पीठ पर 1 बार, गाल के पास और हाथ पर 1 बार चाकू के निशान मिले हैं। इस हत्या को अंजाम देने के बाद श्रेष्ठ ने रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच क्या हुआ, किसने इसके लिए अपनी जान गंवाई, पुलिस इसकी जांच करती रहेगी। लेकिन इंशारा के माता पिता और समाज को इस पर सोचने की ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों और बीजेपी सरकारों के नेताओं ने इंशारा के समुदाय पर यानी मुसलमानों पर लव जिहाद का आरोप लगाकर कई सालों से हंगामा खड़ा कर रखा है और बाकायदा इसके लिए कई राज्यों में एक कानून बनाया गया है जिसके तहत दर्जनों नौजवानों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अगर इसके विपरीत होता है, अगर शादी करने वाला मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम होता है, हिंदू होता है, तो उस वक्त कोई कानून काम नहीं आता। चाहे वो लड़की नाबालिग हो, उसका साथ दिया जाता है हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, पुलिस उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और उस वक्त कोई सवाल खड़ा नहीं होता। बाकायदा धर्म परिवर्तन करा करके उसके वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में जाहिर सी बात है, जिस इदारे में तालीम हासिल की थी इंशारा ने, तो वहाँ का माहौल तो बहुत शानदार है। लड़कियां बुर्क़े में भी आती हैं, हिजाब में भी आती हैं, मसाजिद भी हैं वहाँ पर जहाँ फैकल्टीज़ हैं, लोग नमाज भी पढ़ते हैं पाबंदी के साथ। लेकिन उसके बावजूद इंशारा ने ये ऐसा कदम क्यों उठाया, इसको लेकर के कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अब माँ बाप कहाँ तक ख्याल रखें, कहाँ तक इस तरह की चीज़ों पर बंदिश लगाएं कि वो बार बार जाकर के अपने बच्चों को चेक करें। बच्ची ने तालीम हासिल की, इंजीनियर बन गई, उसके बाद अपने पैरों पर खड़ी हो गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की हरकत उसके ज़रिए की गई है, तो कहाँ कमी रह गई माँ बाप की परवरिश में, कहाँ पर उन लोगों ने कोई जो है गलती की, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल इसी तरह के खड़े हो रहे हैं। इंशारा ने किसी ऐसे संस्थान में पढ़ाई नहीं की थी जो पश्चिमी संस्कृति पर जोर देता हो, वो ऐसे महल्ले में भी बड़ी नहीं हुई थी जहाँ मॉडर्न होने का मतलब दूसरा होना हो। फिर भी उन्होंने ऐसी ज़िंदगी चुनी जिसकी समाज में कोई जगह नहीं है। इंशारा के माता पिता, परिवार और समुदाय को बच्चों पर नज़र रखने के साथ साथ इस बात पर भी गहराई से सोचना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ पर हो गई।